भाई, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम कर रहा था। खाने के लिए भी नहीं आए? कुछ मंगवाऊं आपके लिए? बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। तो क्या किया आपने? जमरत मैडम से बात की? हाँ कर ली, हम जल्द तलाक ले रहे हैं। यकीनन कबूल नहीं किया होगा उसने। जब से सुना तो हैरान हूं काफी, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। You're right भाई, मेरे ख्याल में यही सही है। भाई देखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक मर्तबा ऑपरेशन करवाने दें। अगर मेरी जरूरत नहीं तो थोड़ा आराम कर लूं मैं? शुक्रिया रेहान, गुज़िश्ता वाक़यात में भी तुमने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया था। आप सेहतमंद खुश रहें, मेरे लिए सबसे अहम बात यह है। गुड नाइट भाई। गुड नाइट बेटा। हाँ करीम, तुम्हें यास्मीन की कोई खबर है क्या? कहाँ है? पता नहीं, मुझे तुम्हारी तरह थोड़ी ना उसकी फिक्र है। टेलीफोन नंबर है उसका, फोन कर लो। इस अक्लमंदी का शुक्रिया। किया था फोन लेकिन उठाया नहीं। मतलब कि खुश है, फिक्र मत करें, आ जाएगी। लो देखो तो, फिर सोते टाइम कॉल आ गई। हेलो सुल्तान मैडम, कैसी हैं आप? मैं चिनार। हाँ चिनार, बोलो कैसे हो? कुछ खास नहीं सुल्तान व्हाट अ मैडम। कोइंसिडेंस, मैं भी ठीक नहीं हूँ। यानी आपको सूरत हाल का पता है? हाँ हाँ, तोपराक ने फोन किया था शाम को। बच्ची इतनी नाराज थी कि मैं भी उदास हो गई। झूठ क्यों बोलूं, तुम पर बहुत गुस्सा थी। अगर मैं वहाँ होती तो तुम्हारे कान खींचती वल्ला। उसको ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है तुम भी बहुत मायूस हुए हो, है ना? अरे आपको क्या पता सुल्तान मैडम, क्या पता। तोपराक को ढूंढ के मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। कोई आइडिया है कहाँ होगी? शाम को मैं बस में बैठूंगी, मुझे लेने आ जाना, ये कहा था उसने। उसकी आवाज कैसी लग रही थी? वो ठीक तो है ना? कैसे आ सकती है? उसे पता चल गया, उसके शौहर का एक नाजायज वारिस पैदा होने वाला है। उसकी तो दुनिया ही तबाह हो गई। हाँ तो क्यों नहीं अपने घर पर वो वापस ही आ जाए? सही कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के हो, जिम्मेदार भी हो। तोपराक को भी तुम यकीनन बहुत प्यार करते हो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारा एक हाथ घी में और दूसरा हाथ शहद में। अब तुम क्या करोगे? या फिर इस लड़की से अपना रिलेशन खत्म करके अपनी बीवी के पास रहोगे, या तो अपने बच्चे की देखभाल करके तोपराक के रास्ते से हट जाओगे। इस लड़की को अगर अपने हिस्से की खुशियाँ ना मिली तो तुम अपने सामने मुझे पाओगे। आपकी बात को समझ रहा हूँ, फिक्र मत करें आप। अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ। चले अभी मैं निकलता हूँ, 5 के बाद होती है। चलो ठीक है, तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। शुक्रिया आपका। गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। मिस्टर चिनार, अब फिरते रहो सड़कों पर।
कुछ वॉइस मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिनकी तफसीलात ये हैं। तोपरक, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? एक बार मेरे से बात तो कर लेती तुम। ऐसे छोड़ के तुम मत जाओ मुझे प्लीज। तुम बताओ तुम अभी कहाँ पे हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ तोपरक। प्लीज कॉल मी बैक। यस, मैं यास्मीन। क्या चाहिए तुम्हें यास्मीन? फॉर गॉड सेक, तुम लोग हो कहाँ? सुबह से चिनार को फोन करी हूँ, कहाँ है वो? चिनार मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देखो तुम मजाक मत करो मेरे साथ, क्योंकि अभी तक मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं चिनार को दोबारा देखूंगी। जैसा तुम चाहती थी वैसा हो ही गया आखिर। और मैं अब उर्गप जा रही हूँ। लगता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी जान, सुना तुमने? अब पापा बस हमारे साथ ही रहेंगे। क्या बात है? मूड काफी अच्छा लग रहा है। आई एम फाइन। अब बच्चा और मैं बिल्कुल ठीक रहेंगे जानसर। जमरुद मैडम, मैं आपके बारे में सोच रही थी। आप ठीक तो है ना? खाना भी नहीं खाया आपने। भूखा रहना बेबी के लिए ठीक नहीं। मैं कुछ बना कर लाऊं आपके लिए? अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं तुम्हें बुला लेती शर्मीन। अब निकलो यहाँ से। कोई काम मैं आपके लिए जो कर सकूं? यास्मीन मैडम को कॉल करूं क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए शर्मीन। ओके, कुछ ना करो, बस यहाँ से चली जाओ। मिस्टर नजीब को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बाद मिस्टर नजीब ने कहा कि मेरी सारी चीजें उसके कमरे से निकाल दो। उसके बाद मिस्टर नजीब ने पता नहीं कुछ कहा था हल्की आवाज में। फिर मैंने उनकी सारी चीजें उठाई और आपके कमरे में शिफ्ट कर दी। मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए मिस्टर नजीब? जी ऐसा ही हुआ मैडम। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, वो चुड़ैल जमरुद क्या कर रही है? अरे जाने देना मैडम, उसकी शक्ल तो इतवार बाजार से भी बुरी हो चुकी है। अब तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ना तो अब वो कमरे से बाहर आ रही हैं और ना ही वो अपने कमरे में किसी को आने दे रही हैं। इससे ज्यादा बुरा हो। वैसे भी उस औरत में अगर इतनी सी भी कोई गैरत नाम की चीज हो तो उस छत के नीचे थोड़ी देर के लिए भी न ठहरे। हाँ अम्मी जान, हाँ ठीक है, मैं समझ गई बिल्कुल। मैं आपको फिर फोन करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कौन अम्मी? मरवत? मरवत बेटा, हेलो मरवत। ओ अल्लाह, खैरियत तो है मैडम? तो मैडम की कोई खबर आई है? चिनार ढूंढ रहा है ना उसे बेटा। वो तो अपने अंकल की तरफ भी नहीं गई है। अब मुझे डर है कि कहीं अपने शहर ही वापस न चली गई हो। हिलाल, मेरा प्लेन रेडी करवाओ, मैंने उर्गुप जाना है, अर्जेंट। जैसा आप कहें मिस्टर चिनार, मैं फौरन पायलट को फोन करके आपका प्लेन तैयार करवाता हूँ। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा। उनसे कहें थोड़ा जल्दी करें। ओके सर, बेफिक्र हो जाएं। I will do my best। थैंक्स। तुम्हें भी इस टाइम पे तकलीफ थी, लेकिन काम अर्जेंट है। नो प्रॉब्लम सर। थैंक्स। बेटा, माँ को कोई खबर तो दो बेटा, टेंशन से मैं मर रही हूँ। मैडम मैंने आपके लिए टी बनाई है, ये पी लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी। नहीं बेटा, चिनार जब तक वापस नहीं आ जाएगा मेरे हलक से कुछ नहीं उतर सकता। उफ, उफ। चिनार, ढूंढ लिया तुमने तपराक को? जी ढूंढ लिया। कहाँ थी वो? उर्गुप चली गई है। यही होना था। चले, मैं भी जा रहा हूँ। चिनार, नहीं बेटा, रात के वक्त क्या कोई सफर करता है? चिनार बेटा, सुबह का सफर रात के सफर से बेहतर होता है। नहीं अम्मी, प्लेन रेडी करवाया है, उर्गुप पहुँचना जरूरी है। चलें, बाकी बात घर आके करता हूँ। सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज।
ओ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। उसकी तो जैसे अकल ही चली गई है। मेरे बेटे की हिफाजत करना मेरे मालिक। खुशामदीद चिनार सर। जमरुद मैडम से मिलना है। वो तो लेटी हुई हैं, शायद सो गई होंगी। जाकर उठाओ उन्हें। ठीक है सर। मुझे बुलवाया चिनार, बोलो। आई डोंट नो कि आपको पता था या नहीं, पर यास्मीन ने अबॉर्शन नहीं करवाया। पता था, यानी मुझे अंदाजा था कि कुछ होगा। काश ऐसा नहीं होता। यास्मीन को मैं जानती हूं इतनी आसानी से नहीं हटेगी। खैर, यास्मीन अस्पताल में है और उसे अबॉर्टिस का खतरा है। एक मिनट, कैसा? वो ठीक तो है? यास्मीन तो ठीक है, डॉक्टर्स भी मुतमईन हो गए हैं, लेकिन अबॉर्टिस का खतरा टला नहीं। वैसे हुआ क्या था? कोई एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं है। तोपराक से बहस हुई थी, डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। यास्मीन का 1-2 दिन अस्पताल में रुकना जरूरी है। सोचा आपको भी इतला दे दूं, और अगर आप 1-2 दिन उसका ख्याल रख लें तो मैं और गुप्त से एक जरूरी काम कराऊं। यास्मीन को इस तरह इस हाल में छोड़कर जाओगे? जी, क्योंकि उसे उस बात का नहीं पता था, और जब तोपराक को पता लगा तो वो मुझे छोड़ के चली गई। यास्मीन को इस हाल में छोड़कर तुम उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई है, और वो यास्मीन जिसने तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। पहली बात तो ये कि यास्मीन बेहतर है, और दूसरा कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, और इसके अलावा आपके साथ मेरी कोई बहस नहीं है। एक माँ होने के नाते मैंने सोचा आप उसका ख्याल रख लेंगी। बताओ हिलाल। मिस्टर चिराग, आपको प्लेन की इंस्ट्रक्शन देता हूँ। पायलट एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, लेकिन मुझे अभी गैराज से फोन आया है कि प्लेन में कुछ खराबी है। सुबह से पहले रिपेयरिंग नामुमकिन है। लानत हो, अभी ख्याल आया है उनको? जब मैंने प्लेन रेडी करने को कहा था तब क्या कर रहे थे? आई एम सॉरी मिस्टर चिनार। सॉरी का कोई फायदा नहीं है तुम्हारी, कोई सोल्यूशन दो। मेरा उर्गुप जाना बहुत जरूरी है, समझ नहीं आता? आपको फोन करने से पहले मैंने आपकी फ्लाइट के लिए पता किया था। इस्तांबुल से पहली फ्लाइट सुबह है, रात में अंकारा से एक इनडायरेक्ट फ्लाइट है, वो भी इस्तांबुल वाली फ्लाइट के साथ ही उर्गुप लैंड करेगी। ओके सर? ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर मैं इसका खुद ही कोई हल ढूंढता हूँ। शुक्रिया। लानत हो। स्वीट हार्ट, क्या अभी तक मैच देख रहे हो? क्या ऐसे ही देखते रहोगे? कम ऑन, सोने चलते हैं। तुम जाकर लेटो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ओके स्वीट हार्ट।
चिनार, मेरी जान, आपका क्या काम है यहाँ मॉम? जानसिल तुमने बताया ना? मैं इसके कहने को तरजीह दूंगी, लेकिन चिनार ने मुझे बताया है। वो कब आ रहा है यहाँ? यास्मीन, छोड़ो चिनार को, ये बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ मॉम। जानसिल, तुम बताओ मेरी बेटी कैसी है? बेहतर है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, बच्चा कैसा है जिसको तुमने राज की तरह छुपाए रखा? वो भी ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। चिनार वाकई में नहीं आया क्या? चिनार नहीं आया और आएगा भी नहीं डियर। इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ, वो चिनार जिसको तुम बहुत पसंद करती हो, तुम्हें और अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर प्यारी बीवी के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया है। क्या मतलब? मैं यहाँ बच्चे के साथ जिंदगी मौत से खेल रही हूँ और वो उस लड़की के पीछे भाग रहा है? यास्मीन, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये अलगाज फैमिली के मर्द सब एक जैसे हैं, बीच रास्ते ठोकर मारकर चले जाते हैं, और क्या करूं मैं? सारा मूड खराब कर दिया। कॉफी लेकर आती हूँ मैं। आप यास्मीन के पास रुके, मैं ले आता हूँ। मैं थोड़ी हवा भी लूंगी, तुम ठहर जाओ यहाँ पे। ये क्या कर रही हो तुम यास्मीन? मैं जा रही हूँ यहाँ से। यास्मीन, अब बहुत हो चुका है, तुम कहीं नहीं जा रही, चलो लेट जाओ। जानसिल, चिनार के इतना करीब हो के मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें, और अगर गई तो अपने बच्चे की जिंदगी से खुद खेलोगी तुम। तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। चिनार अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। देखो, ये बच्चा चिनार से आजाद एक वजूद है। मानता हूं कि वो इस बच्चे का बाप है, लेकिन यास्मीन, ये बच्चा तुम्हारे अंदर जन्म ले रहा है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हैं। मत करो ऐसा, वरना बहुत पछताओगी तुम। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि किसी सूरत में कन्विंस होने वाली नहीं हूँ। चलो अब मेरी मदद करो सामान उठाने में। नहीं बेटा, इतनी रात का सफर करना खतरे से खाली नहीं है। रात का 1 बज रहा है, चंद घंटे तो बस से भी लगेंगे। अगर जहाज से चले जाओ तब भी उसी वक्त पर पहुंचोगे। जिद मत करो। बहुत हो गया अम्मी, मैं सारी शहर की ट्रैफिक को रुकवा के तोपराक को वापस ले आऊंगा, उसके पहुंचने से पहले ही ले आऊंगा। बेटा, तुम तोपराक के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हो। खुदा के लिए मुझे तो और परेशान मत करो। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। नहीं अम्मी, हर मिनट गुजरने के साथ वो मेरे से दूर जा रही है। बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें यहाँ रोकने का, मगर तुम ये सही फैसला नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। अम्मी, आप हट जाए मेरे रास्ते से। नहीं, खुदा की कसम मर भी जाऊं तो नहीं हटूंगी। तुम्हें इस दरवाजे तक पहुँचने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा चिनार। अम्मी, ये क्या बात हुई? हाँ, हर कोई मुझे बीच रास्ते छोड़ गया। बेटा, अम्मी, 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 क्या हुआ? अम्मी, अम्मी ठीक है? अम्मी, आयशा, देखो, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ यास्मीन, अभी भी वक्त है, अपना इरादा बदल सकती हो तुम। जानसिल, पहुंचने तक यही कहते रहोगे क्या? प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूँ। या तो दरवाजा खोल दो या कीज दे दो ताकि मैं खुद चली जाऊं। चिनार, अम्मी आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। इस हाल में छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। अच्छा है तुम अभी यहीं हो बेटा, बहुत अच्छा किया बेटा। माँ बेटा सुबह का इंतजार करते हैं, सूरज निकलने दो, मैं तुम्हें खुद रवाना करूंगी। बेटा शेर की तरह जाना और अपनी बीवी को साथ लेकर आना। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। ये ले, मैं पानी लेके आया हूँ, पिए। वाह वाह,
हाँ, इस कमरे में रख दो। ओह डियर, इधर कहीं रख दो। यास्मीन कहाँ है? वो तो चली गई जमरुद मैडम। इसका क्या मतलब? खाला, तोपरा, आ गई तुम खैरियत से? मैं तो आ गई हूँ, लगता है आप नहीं आई, घर से निकली नहीं। लड़की बोली बनकर बात मत करो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि घर में कितना काम होता है। भला कैसे आ सकती थी मैं? तोपरा, अब सब तुम पर है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना होगा। बस करें खाला, ठीक है। तोपरा। जी खाला। तुम्हारे शौहर का फोन आया था, इधर से उधर तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। बताया तो नहीं मैं यहाँ पर हूँ। वो तो मैंने बता दिया। उफ खाला यार। क्या उफ खाला? कोई उफ उफ करने की जरूरत नहीं है, शौहर है वो तुम्हारा, समझ आई? चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके खाला, बाय। और कितना दूर है? बस थोड़ा सा रह गया। तुम चाहो तो थोड़ी देर सो सकती हो। चिनार पहुंच गए क्या बेटा? जी अम्मी, नहीं, अभी मैं इधर ही हूँ, फ्लाइट डिले हो गई थी, अब दोपहर के बाद ही पहुँचूंगा। कोई बात नहीं बेटा, उसमें भी कोई बेहतरी होगी, तो बस खैरियत से पहुंच जाओ, बाकी फिक्रें छोड़ दो। अच्छा ओके, तुम जरूर कामयाब लौटोगे इंशाल्लाह। प्राइवेट क्लिनिक में खुशामदीद। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मरुद तश्करान, मुझे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मिस्टर जाजल जरा अर्जेंट सिटी से बाहर गए हुए, पता नहीं कब तक आएंगे जमरुद मैडम। मुझे भी पता है डियर, वैसे भी मैंने किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन प्लीज शाम की टाइमिंग्स हो। ओके ओके, ठीक है।
नाज़ली, बेटा देखो अम्मी आ गई। मैं जब नहीं थी तो क्या परिंदों से पानी पिया था? और क्या किसी ने लोरियां नहीं सुनाई? I miss you so much, नाज़ली, so much. और अब मैं यही हूँ। अम्मी छोड़कर चली गई थी तो गुस्सा तो हुई होगी ना? मैं जहां भी चली जाऊं, दुनिया का चाहे कोई भी कोना हो, तुम हर लम्हा मेरे दिल में हो, मेरे नाज़ली फूल। और देखो मैं अब यही हूं तुम्हारे साथ। अब हर सुबह परिंदों की जगह मैं सुनाऊंगी तुम्हें लोरियां। अम्मी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बालों के बजाय इन फूलों को सुलझाएंगी। ओ ज़मरुद मैडम, आपने यास्मीन को देखा है? सुबह से गायब है। पता नहीं, खैरियत क्या हुआ? हाँ हाँ, काम से रिलेटेड कुछ पूछना था। मेरे साथ खेल मत खेलो रेहान। तुम्हें शुरू से पता था कि यास्मीन प्रेग्नेंट है ना? और अब ये क्या हो रहा है? पूछकर अनजान बन रही हो तुम? इसका मतलब तुम्हें भी पता चल गया? सबको पता चल चुका है स्वीटी। कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? अच्छा एक बात बताओ डियर, यास्मीन अलगाज फैमिली के बच्चे की माँ बनी तो किसी को कुछ नहीं हुआ, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सबको टेंशन हो गई। कोई खास वजह तो नहीं है? मेरे साथ झूठ मत बोलो। तुम्हारा तो एक ही मकसद है, चिनार की लाइफ को बर्बाद करना, है ना? बिकॉज जब चिनार की सीट पर कोई तुम्हारा अपना होगा तो मैदान तो सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा और फिर तुम अपनी मर्जी से हरकत करोगी, है ना? मिस्टर नजीब को पता चलने दो, देखते हैं क्या कहेंगे। इस तरह की अजीब और गरीब बातों से मेरे भाई का दिमाग खराब ना करें। मैं तो सिर्फ बता दूंगी, बाकी तुम्हारे भाई की किस्मत पर है। यास्मीन उठ जाओ, हम पहुंच गए। इतनी जल्दी पहुंच गए हम यहाँ पर? हाँ, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। शुक्र करो कि तुम्हारा ड्राइवर अच्छा है। चलो बस अब जल्दी से ढूंढना शुरू कर देते हैं।
मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था तोपराक, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा पागल निकली। उसके हाथ जो कुछ भी आया उसने वो सब गंवा दिया और तुमने भी वैसा ही किया। बस बहुत हो गया रमजी। कभी तो ये पूछताछ खत्म कर दिया करो। बेटी को क्या कमरे में बैठने भी नहीं दोगे? हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। क्या लड़की परेशान है तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब वो शौहर का घर छोड़ेगी तो अपनों के ही पास आएगी ना, या गैरों में चली जाएगी? बार बार ताने मारे जा रहे हो। क्यों? मैं उसकी जगह होती तो बताती तुम्हें। बेटी है ना, खामोशी से सुन रही है। कोई और होता तो पता चलता। अम्मी जान प्लीज बस करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जहां से आ रही हूँ वहां पर मक्कारी चालबाजी देख चुकी हूँ। मेरा बस घर आने को दिल कर रहा था तो मैं घर आ गई। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खुश हो अब तुम? देखा तुमने बेटा, तुम अगर खुद भी जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगी। कोई और जाना चाहता है तो चला जाए। तोपराक बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं बस यही कह रहा था कि तुम अपने शोहर को छोड़कर आई हो। कोई रास्ता निकालती तुम। मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। जाहिर है कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। थक गई होगी इतने लंबे सफर के बाद। अम्मी पापा और बाजी को कुछ मत बताना। मैं दोपहर से पहले ही गांव चली जाऊंगी। मर भी जाऊं तो नहीं जाने दूंगी। तो प्राग तुम अपने पापा को छोड़ो। वो पहले ही अपने किए पे शर्मिंदा हैं। इसीलिए तो बगैर कुछ कहे सुने चले गए। अम्मी जान पापा की वजह से नहीं, चिनार जानता है मैं यहाँ हूँ। अगर वो आ जाए तो मैं उसे देखना नहीं चाहती। तो प्राग, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अलग हो जाओगी? मजबूर हूँ अम्मी। आओ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल इस नीले समुद्र के पानी की तरह। बस यूं ही हमेशा मेरे साथ रहना मेरी जान। चलो आओ चलें। रेहान, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी बस। थोड़ी लेट नहीं हो गई? क्या गुल खिला रही हो तुम? और कहाँ हो? अभी छोड़ो, बस मुझे उस लड़की तोपराक का एड्रेस चाहिए। तुम्हें पता है क्या, या पता कर सकती हो? तुम कर क्या रही हो यास्मीन? आकर बता दूंगी ना रेहान, तुम बस किसी तरह मुझे एड्रेस दे दो। 5 मिनट में तुम्हें फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग रेहान मैडम, कंपनी चलें? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले अलगाज होल्डिंग। हेलो बाजी, कैसी हैं? ठीक हूँ शुक्रिया। आपसे कुछ काम था मुझे। बेटा, बेशक तुम्हें चिनार लेने आ जाए, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा गांव जाना क्या जरूरी है? अम्मी, मैं चिनार को नहीं देखना चाहती। वाकई? तुम्हें डर लगता है कि तुमने उसका चेहरा देख लिया तो अपनी जिद से बाज आ जाओगी और फिर उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा? अम्मी, अगर चिनार आपसे आके पूछे तो मत बताइएगा।
हम भी बस अभी पूछेंगे। ओके, 5 नंबर की है ना? ये लो, आई थिंक यही है। तुम यही रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। रेहान आकर बताती हूँ स्वीटी, अभी बात नहीं कर सकती। ओके, अपना ख्याल रखना। चलो ओके बाय। जनाब बात सुनिएगा, जरा ये देखिए, मैं इस एड्रेस को ढूंढ रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि ये कहाँ है? सर यहाँ से आगे चलते जाएं। जी। राइट कॉर्नर पर मुड़े, उधर है सर। नहीं, पहला राइट। ये पहला राइट? जी हाँ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। कहाँ पर है? काफी दूर है क्या? मेरे ख्याल से हम करीबी हैं। तो फिर चलो ना, चलते हैं। अच्छा रुको, वेट करो। पहले जरा इन्हें देख लेते हैं। अगर तुम ना होते तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आता। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ओके, अब अपना चेहरा तो ना लटकाओ। अच्छा यास्मीन, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम मेरे साथ हो ना, तो हर चीज एकदम बिल्कुल ठीक है। चलो। ओके अरकन, तुम कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो? तुम जरा केस की फाइल पर एक नजर मार लो। ओके, ये केस हमें हर हाल में जीतना होगा, ठीक है? ओके, मैं कल कॉल करता हूँ। प्लीज डोंट माइंड समरुन मैडम, एक अहम कॉल थी। ओके, लेकिन जिस वजह से हम यहाँ मिले हैं वो ज्यादा अहम है। अगर कुछ डिस्कस करना है तो कॉफी मंगवा लेता हूँ, लेकिन अगर कोई केस डिस्कस करना है तो हम लंच पर चलते हैं। बड़े खुश हैं। हर महीने पैसा जो आ रहा है ना? मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हम केस की वजह से ही यहाँ मौजूद हैं। मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ तुम, मैं खा लूं तो तुम्हें खुद ही हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे गाड़ी लेने आ रही है। सुनो, ये लड़की गांव क्यों गई? 1000 बार तो बता चुकी हूँ, नहीं मिलना चाहती अपने शौहर से। कोई जबरदस्ती है क्या? देखो, मामला तो और बिगड़ जाएगा। ये तकरार सुलझाना तो सवाब का काम है। अगर अपने शौहर को देखना चाहेगी तो देख लेगी। खबरदार जो तुम उन दोनों के बीच में आए। और हाँ, चिनार आए तो खबरदार अपने मुंह से कोई गलत लफ्ज निकाला। उनकी तो सुलह हो नहीं रही, हमारी भी लड़ाई हो जाएगी। समझ गए? ठीक है ठीक है। इधर। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है। क्या कुछ और भूल गई तुम? हेलो। बेटा यास्मीन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हैं आप अंकल? वल्ला, तोपरा को तुम लोगों ने मायूस किया है, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी पता चल गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तोपरा को लेने आई हो? हाँ जी हाँ, वापस लेके जाएंगे। अंदर है क्या? 1 मिनट बात करनी है मुझे उससे। वो गांव गई है। ओह, ये बात है। तो कहाँ है गांव?